तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले श्रद्धा कपूर के पापा शक्ति कपूर के बारे में, जिनकी मूवी से लेकर उनकी ढाकी टिकट दोनों फेमस है। पर एक दिन इंडिया टीवी पर एक ऐसा शो आता है जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। एंड उस शो में एक लड़की एक होटल में शक्ति कपूर से मिलने गई मूवीज में काम मांगने के लिए। तो शक्ति कपूर ने उससे कहा कि तुम्हें ऑफ स्क्रीन वो सब करना पड़ेगा जो एक एक्ट्रेस को ऑन स्क्रीन पे करना पड़ता है, वो भी मेरे साथ। एंड ये इंडिया टीवी पे सबने देखा। तो आखिर में असल कहानी है क्या ये सच में हुआ था? तो आज ऐसे एक नहीं बल्कि काफी एक्टर्स के बारे में बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। साइनी आहूजा केस। तो तुमने साइनी आहूजा को भूल भुलैया और गैंगस्टर जैसी मूवीज में देखा होगा, जहां साइनी काफी टैलेंटेड थे और उनके बारे में इंडस्ट्री में काफी बातें चल रही थी, जहां शायद वो अपकमिंग स्टार्स में अपनी जगह ढूंढ सकते थे। भाई उनकी एक गलती ने उनकी पूरी लाइफ खराब कर दी थी। तो बात है 2009 की, जब सुबह सुबह 18 साल की एक लड़की पुलिस स्टेशन में आती है और वो बताती है कि वो कैसे एक हाउसमेड है और उसके मालिक ने उसके साथ गलत किया है। एंड शानी बॉलीवुड से थे तो ये बात ज्यादा टाइम तक अंदर रह नहीं पाई। सबको पता चल गया कि साइनी आहूजा ने अपनी नौकरानी के साथ कुछ गलत किया है। बातें बाहर आ गई एंड सब काफी हैरान थे। एंड जब पुलिस ने डीएनए और फिंगरप्रिंट्स वगैरह चेक किए तो पता चला कि इन दोनों के बीच में सच में कुछ हुआ था। साइनी ने ये एक्सेप्ट भी किया कि हाँ, हम दोनों के बीच में कुछ हुआ था, बट वो दोनों की मर्जी से हुआ था, ना कि बेमर्जी से हुआ था। लेकिन कोर्ट ने सिर्फ मेड की सुनी और साइनी को कस्टडी में ही रखा। बट सितंबर 2010 में उस मेड ने कहा कि मैंने झूठ बोला था। उस मेड ने कहा कि मैंने एक एनजीओ के प्रेशर में आकर झूठे स्टेटमेंट दिया था और मैं तो साइनी आहूजा से प्यार करती हूँ। एंड ये स्टेटमेंट के बाद तो साइनी को बेल मिल जानी चाहिए थी, बट कोर्ट ने कहा कि मेड ने ये स्टेटमेंट किसी के दबाव में आकर दिया है और साइनी केस में 7 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि मेड के ऊपर हल्का सा खून था और बेड पर सीमन के निशान थे। मेड के साथ जबरदस्ती और हाथापाई के निशान भी थे। बट साइनी ने 2012 में एक अपील दाखिल की थी हाई कोर्ट में, लेकिन फिर भी लंबी जेल के बाद में 2016 में फाइनली साइनी को बेल मिल जाती है और उसके बाद उन्हें वेलकम बैक में देखा गया। केस जैसे एलिगेशंस के बाद में शायद ही कोई उनको फ्यूचर में ऐसा काम दे या फिर उस लायक की इज्जत मिल पाए। और एक मूवी सेक्शन 375 जिसे आप लोगों ने शायद जरूर देखा होगा और नहीं देखा तो एक बार जरूर देखना। इस मूवी को साइनी आहूजा के एक दोस्त ने लिखा था और उन्होंने कहा था कि मैंने इस मूवी में दोनों साइड के पहलू रखने की कोशिश की है। बट क्या साइनी ने ये सच में कंसेशनली किया था? क्या मेड उससे सच में प्यार करती थी या फिर ये सच में एक बहुत बड़ा झूठ है? उन्होंने किया या नहीं किया, लेकिन एक बात तो सर्टेन थी कि उन्होंने अपने वाइफ को जरूर चीट किया था। मंदाकिनी और दाऊद इब्राहिम केस। आजकल बॉलीवुड में से कई कंट्रोवर्शियल सीन आते हैं जिसे लोग देखकर फ्यूरियस हो जाते हैं और एंड में पागल होकर एफआईआर तक दाखिल कर देते हैं। बट 1985 में एक ऐसी मूवी आती है जिसने इतने कंट्रोवर्शियल सीन दिए कि लोगों के होश ही उड़ गए। मैं बात कर रहा हूँ राम तेरी गंगा मैली मूवी के बारे में, जहाँ इस मूवी में ओपनली ब्रेस्ट फीडिंग थी और ट्रांसपेरेंट साड़ी में बेड डांस था। यार बॉलीवुड कितना अच्छा था। बट मेन फोकस इस मूवी की लीड एक्ट्रेस मंदाकिनी पर है। जी हाँ, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ऑफ ओल्ड बॉलीवुड, जो इस मूवी के बाद सबको पसंद आई। कहना पड़ेगा कि उस टाइम पर ऐसे बक सीन करना बहुत बड़ी बात। बट ये पूरी मूवी भी फीकी पड़ गई उसे एक फोटो के बाहर आने से, जिसके आने से मंदाकिनी का करियर ही खत्म हो गया था। ये बात है 1994 की, जब मंदाकिनी की एक फोटो सामने आई स्पॉट्स जो एंजॉय करते हुए, और वो इस फोटो में अकेली नहीं थी। उनके साथ थे 1 साल पहले हुए बॉम्बे ब्लास्ट के मेन एग्जीक्यूटिव और मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम। जी हाँ, मंदाकिनी और दाऊद की ये फोटो मंदाकिनी के हॉट पिक से भी ज्यादा वायरल हुई और खबर यहाँ तक फैल गई थी कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और फिर क्या था, इस फोटो के बाद में कोई भी मंदाकिनी को काम देना ही नहीं चाहता था। किसी को भी बॉम्बे ब्लास्ट में हुई मौतों का भागीदार नहीं बनना था। जहाँ उनकी लास्ट मूवी जोरदार 1996 में शूट हुई और 8 साल के डिले के बाद ये मूवी रिलीज हुई और बिल्कुल भी नहीं चल पाई। जहां धीरे धीरे मंदाकिनी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीन से वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फोटो के लिए जाने लगी। जहां एंड में उन्होंने एक बुद्धिस्ट मंक डॉक्टर से शादी कर ली जिसका नाम कगर्टी रिम्पोंजी ठाकुर था। भाई इतना लंबा नाम किसका होता है यार। हिंदू धारा सिंह आईपीएल केस। आप इंडियन रेसलर धारा सिंह को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिन्होंने आनंद जैसी कल्ट मूवी में कैमियो किया है। बट ये उनके बारे में नहीं, उनके सुपुत्र या फिर कहूँ कुपुत्र, जी हाँ उनका एक बेटा भी है, जिन्हें तुमने डेफिनेटली कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। बिंदु धारा सिंह, जो कि मोस्टली साइड रोल में देखे गए हैं, जैसे सन ऑफ सरदार, पार्टनर, हाउसफुल एंड मैनी मोर, जो बिग बॉस 2010 में भी नजर आए थे। उनका करियर जो कि ठीक ही चल रहा था, इतना ज्यादा कुछ एक्सट्रीम नहीं था, लेकिन एक गलती के कारण उनका सारा करियर कैसे खत्म हो गया। बिंदु के साथ साथ
उनका करियर ही नहीं बल्कि आईपीएल की क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो गई। बात है 2013 की, जब आईपीएल का मैच चल रहा था, पुलिस ने मैच फिक्सिंग के केस में राजस्थान रॉयल्स के काफी खिलाड़ियों को गिरफ्तार किया था। साथ ही पकड़े गए थे बॉलीवुड के एक फेमस एक्टर जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया था, और वो थे बिंदुसारा सिंह, जिन्होंने बताया कि उन्होंने बीसीसीआई के चीफ और श्रीनिवास के सनेल्लो गुरुनाथ मयप्पन के बिहार में बैट करी थी। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद बिंदु ने एक शॉकिंग स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि कैसे 100% आईपीएल के मैच फिक्स होते हैं और ऐसी जगह पे बैटिंग विजय माल्या जैसे लोग करते हैं। मुझे नहीं लगता इस स्टेटमेंट के बाद में किसी ने बिंदुसारा सिंह को उस नजर से देखा होगा या फिर उनको लीड रोल मिल पाया होगा, जिसकी वजह से उनका पूरा करियर खत्म हो गया। शक्ति कपूर एंड द वियर्ड केस ऑफ कास्टिंग काउच। तो अब आ जाते हैं उन पर जिनके कारण तुमने ये वीडियो एंड तक देखा। तो श्रद्धा कपूर के पापा शक्ति कपूर, जिन्हें तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी सब जानते हैं। फॉर द रीजंस ओनली, शक्ति कपूर अपने विलन रोल्स और कॉमेडी के लिए बहुत जाने जाते थे, बट एक दिन उनसे एक ऐसी गलती हो जाती है जिसने उनकी पूरी जिंदगी खराब कर दी। तो ये बात है 2005 की, जब इंडिया टीवी ने एक स्टिंग ऑपरेशन निकाला बॉलीवुड एक्टर्स पर, जहां उन्होंने अपने न्यूज रिपोर्टर को माइक्स और कैमरे के साथ शक्ति कपूर से मिलने भेजा। जहां उन्होंने शक्ति कपूर को बताया कि वो बॉलीवुड में काम करना चाहती हैं, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तब शक्ति कपूर ने कहा कि ऑफ कोर्स, बट रिटर्न में तुम्हें मुझे एक फेवर देना होगा, तुम्हें मेरे साथ वन नाइट स्टे करना पड़ेगा, और ऐसा करना पड़ता है अगर इंडस्ट्री में आना हो तो। और यही नहीं, शक्ति कपूर ने सुभाष घई, ऐश्वर्या राय, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी तक के एग्जाम्पल दिए हैं। ऐश्वर्या में सुभाष घई, रानी में प्रीति। एंड फिर क्या था, अगले दिन शक्ति कपूर पूरे न्यूज की हेडलाइन बने हुए थे। एंड आखिर कैसे ये फिल्मों के साथ साथ रियल लाइफ में भी विलन। मैं भगवान नहीं हूँ, मेरी भी नीयत खराब हो सकती है। मैं तो खुला बोल रहा हूँ, वो इंसान ही नहीं है, वो आदमी नहीं है अगर उसकी नीयत ना खराब। जहां उन्हें इस स्टिंग ऑपरेशन के पब्लिक होते ही इंडस्ट्री से बैन कर दिया गया, जहां प्रीति जिंटा ने इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट भी दिया। एंड इवन शक्ति कपूर ने ये भी कहा कि ये वीडियो एक एडिटेड है। शक्ति कपूर ने बताया कि कैसे इस वीडियो को एडिट किया गया है एंड इसको एक गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है, बट इसका कोई एविडेंस नहीं मिल पाया कि ये वीडियो एक डाकर्स है। एंड इवन शक्ति कपूर ने ये भी बताया कि कैसे उस रिपोर्टर ने शक्ति कपूर को धमकी दी कि शक्ति कपूर अगर उस होटल में उनसे मिलने नहीं आए तो कर लेंगी। अब मैं तो शक्ति कपूर से कभी काम नहीं मांगूंगा यार, बस हाँ सर आप अपनी बेटी का हाथ मुझे दे देना। एंड बैक टू द टॉपिक, शक्ति कपूर ने ये सब होने के बाद में सबसे दूरी बना ली। एंड शक्ति कपूर की लाइफ इस पूरे इंसिडेंट के बाद पूरी तरह से बर्बाद हो गई, जहां उन्होंने कई मूवीज निकाली जो आज भी रिलेवेंट है, बट उनको कोई पूछता नहीं। तो ये थे कुछ स्टार जिनकी छोटी या बड़ी गलती के कारण उनका पूरा करियर डिस्ट्रॉय हो गया था। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से जाओ, कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।